सो हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बिहार की जनगणना के बारे में बात करने वाले हैं। ये अगर जो है आप बीपीएससी टीचर जो अभी वैकेंसी आई है, अगर इसका एग्जाम देने वाले हैं या फिर 69 बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें बिहार की जनगणना के सभी तथ्यों को हम देखेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को भी हम इसमें इस सेशन में करने वाले हैं। तो अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि इस वीडियो के बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन जनसंख्या का नहीं जाएगा। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा ये जनसंख्या हुई है, मतलब ये जनगणना हुई थी, ये जनगणना जो है 2011 में हुई थी। तो 2011 के अनुसार हम इसके जो है तथ्यों को देखते हैं। तो 2011 में बिहार की कुल आबादी कितनी थी? 2011 में बिहार की कुल आबादी थी 10 करोड़ 40 लाख 99,452। अच्छा, ये भारत की कुल आबादी का कितने परसेंट था? तो भारत की कुल आबादी कितनी थी? भारत की कुल आबादी थी 121 करोड़। ठीक, 121 करोड़ का कितने परसेंट था? तो 121 करोड़ का 8.60% ये आबादी है। ठीक। अच्छा, किस नंबर पे है इंडिया में? किस नंबर पे है ये इंडिया में जो है जनसंख्या के मामले में? कितने, कौन सा राज्य है ये? तो पहले नंबर पे आप सभी को पता है कि पहले नंबर पे जो है उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, ये आपको भी पता, आप सभी को पता होगा ये चीज। और तीसरे नंबर पे है अपना बिहार। ठीक। तो तीसरे नंबर पे है ये बिहार। तो ये चीज याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस नंबर पे ये जो है बिहार जो है इंडिया में किस नंबर पे का राज्य है। ठीक। चलिए, और लिटरेसी रेट के बारे में जान लीजिए, लिंग अनुपात के बारे में जान लीजिए। लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात है 918। ये भी इंपॉर्टेंट है। लिंग अनुपात बिहार का कितना है? लिंग अनुपात बिहार का है 918। ठीक। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ जानते हैं। घनत्व की बात करते हैं। घनत्व मील प्रति वर्ग इतना है, और क्षेत्र जो है प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 94,163। ये पूछा जा सकता है कि जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में इसका घनत्व कितना है? तो 94,163 है। ठीक, बच्चों से की जनसंख्या इतनी है। ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे है साक्षरता के बारे में, और साक्षरता के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि साक्षरता बिहार की कितनी है? 61.80। 61.80 ये भारत में किस नंबर पे है? तो ये भारत में सबसे नीचे है। ठीक, लिटरेसी रेट इस इतना कम किसी भी राज्य का नहीं है। तो ये जो है सबसे कम लिटरेसी रेट है, ये चीज आप याद रखिएगा। इसको साक्षरता को इंग्लिश में जो है लिटरेसी रेट बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ का है? तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है केरल का। ठीक, पहले नंबर पे है केरल, और सबसे आखिरी पे कौन सा है? सबसे आखिरी पे है बिहार, ये याद रखिएगा। ये 61.80 इसकी लिटरेसी रेट है। पुरुषों की लिटरेसी रेट कितनी है, यानी कि साक्षरता दर है 71.21। महिलाओं की कितनी है? 51.50। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। कुल साक्षर इतने हैं, साक्षर पुरुष इतने हैं, साक्षर महिलाएं इतनी हैं, ये आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे जो है धर्म के अनुसार जो हमारी जो है जनगणना होती है, तो उसके उसके अनुसार हिंदू सबसे ज्यादा है बिहार में, ये इतने हैं। जो है कितने प्रतिशत हैं? 82.69% हैं। और मुसलमान कितने हैं? ये हैं 16.87। अच्छा, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है देखने वाली, कि आप ये चीज देख लीजिएगा कि हिंदू और मुसलमान को अगर हटा दिया जाए तो बाकी जितने भी यहाँ पर जो दे रखे हैं, यहाँ पर कोई भी 1% में नहीं है, यानी कि सब जीरो के नीचे हैं, 0 पॉइंट वो एक के नीचे हैं। तो 0 पॉइंट में कुछ में दे रखा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि मान लो वहाँ क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि बौद्ध जो है बिहार में कितने परसेंट है, और आपके पास ऑप्शन आ जाए 1.2%, 1.1%। तो आज इंसान सोचता है कि 1% तो होंगे ही होंगे। तो याद रखिएगा, हिंदू और मुस्लिम को हटा दिया जाए तो कोई भी 1% में नहीं है। हिंदू कितना है? 82.69। मुसलमान जो है, मुस्लिम कितने हैं? 16.87। ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप, कि और जो हमारी जो जातियां हैं, जो धर्म के लोग हैं, वो 1% भी नहीं है। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो बिहार की जनसंख्या के तथ्यों के बारे में अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या है कहाँ की? पटना, जो कि बिहार की क्या है? बिहार की कैपिटल है, यानी कि राजधानी है। यहाँ पर इतने लोग रहते हैं। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला कहाँ, कौन सा है? गोपालगंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और कितना है यहाँ का लिंगानुपात? 1021। अच्छा, एक चीज याद रखिए, अभी 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 मैंने आपसे बताया कि बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो बिहार का लिंगानुपात कितना है याद रखिएगा, पूछा जाता है। अभी मैंने बताया था 918। और सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है? तो वो है गोपालगंज, जो जिसका जो है 1021। अच्छा, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ लिया जाए कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो 1000 से ज्यादा जनसंख्या रखता है, और कितने ऐसे जिले हैं,
तो मात्र एक ऐसा जिला है जो 1000 से ज्यादा यहाँ पर लिंगानुपात है, जो कि है कौन सा, जो कि है गोपालगंज। ठीक, यहाँ की कितनी लिंगानुपात कितना है, यहाँ का लिंगानुपात है 1021, बाकी सब का जो है 1000 से कम है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है, सबसे कम लिंगानुपात है मुंगेर में, जिसका है 876। सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है, ये है रोहतास, जो है कितना है 73.37। और बिहार का टोटल कितना है, बिहार का भी मैंने आपको बताया कि कितना है टोटल लिटरेसी रेट 61.82। ठीक, याद रखिएगा। सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो ये है आपका पूर्णिया में। ठीक, कितने परसेंट लोग यहाँ पे साक्षर हैं, 51%, 51.08। अच्छा, 51.08 से आपको याद आ रहा होगा कि बिहार में टोटल महिलाएं कितने परसेंट लिटरेट हैं, तो वो 51% जो है लगभग लगभग लिटरेट है महिलाएं। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे जानते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिले की जो है एक लिस्ट देखते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिलों की लिस्ट इस प्रकार है, ये टॉप 5 जिले दे रखे हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे ज्यादा जो है पटना में है, इतने लोग रहते हैं। पूर्वी चंपारण में इससे कम, फिर मुजफ्फरपुर में इससे कम, और मधुबनी में इससे कम। यानी कि ये टॉप 5 दे रखे हैं, जिसमें ये सबसे पहले नंबर पे है और ये 5वें नंबर पे है। ठीक, ये 2023 की अनुमानित जो है जनसंख्या है, इसको आप चाहें तो देख सकते हैं, हालांकि ये भी पूछा नहीं जाएगा। ठीक, सबसे कम जनसंख्या वाले टॉप 5 देख लेते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वाले टॉप 5 जिले कौन से हैं। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, शेखपुरा की है, उसके बाद शिवहर की, उसके बाद अरवल की, उसके बाद लखीसराय की। तो सबसे कम कहाँ की है, शेखपुरा की। सबसे ज्यादा कहाँ की है, पटना की। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा पटना की है, सबसे कम शेखपुरा की है। ठीक, आगे चलते हैं। तो सबसे अधिक साक्षर जिला जो है उनकी लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे अधिक साक्षर जिलों में अगर जब बात की जाए, तो हमने आपको अभी बताया सबसे अधिक साक्षरता कहाँ की है, रोहतास की है 73.37। फिर उससे कम पटना की है, उससे कम भोजपुर की, उससे कम मुंगेर की। ठीक, अच्छा, मुंगेर से एक चीज और याद आ रहा होगा, मुंगेर से क्या याद आ रहा है, मुंगेर से याद आ रहा है कि यहाँ पे सबसे कम जो है क्या बोलते हैं लिंगानुपात है। कितना है लिंगानुपात यहाँ का, 876 है। हालांकि इतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन सबसे कम लिंगानुपात यहाँ मुंगेर का ही है। ठीक, और सबसे कम जो है साक्षरता वाले जिलों की अगर लिस्ट देखें, तो सबसे कम साक्षर जिलों में जो है सबसे ज्यादा जो मतलब जो है सबसे कम जो है साक्षरता किसकी है, पूर्णिया की है। सीतामढ़ी की उससे उससे ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा है कटिहार की, उससे ज्यादा है मधेपुरा की। सबसे कम साक्षरता जो है कहाँ की है, पूर्णिया की है, ये याद रखिएगा, 51.08। चलिए, सबसे अधिक लिंग अनुपात वाले जिले कौन से हैं, सबसे अधिक लिंग अनुपात आपको अभी मैंने बताया गोपालगंज, कितनी है 1021। और उसके बाद फिर अगर हाईएस्ट जो है तो वो सिवान की है 988। एक चीज देख रहे हैं ना आप यहाँ पे कि 1000 से कम है, बाकी 1000 से ज्यादा किसकी है, सिर्फ और सिर्फ गोपालगंज की है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा है गोपालगंज की, सबसे कम कहाँ की है, सबसे कम है मुंगेर की। ठीक, और 1000 वाले कौन से जिले हैं जो 1000 से ज्यादा लिंग अनुपात रखते हैं, तो वो सिर्फ एक जिला है, कौन, गोपालगंज। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, टॉप 5 सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मैंने आपको बताया कि कौन सा का, मुंगेर। मुंगेर में 876। ये आपके बाकी बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे कम मुंगेर है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है जो आपको अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने की संभावना है, उन क्वेश्चनों को हम कर लेते हैं। अगर आप इस सेशन को पूरे क्वेश्चनों को कर लेंगे, तो यकीन मानिए कि इससे जो है बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कौन से नंबर का सबसे बड़ा राज्य है, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सबसे पहले नंबर पे कौन सा है, यूपी है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। और तीसरे नंबर पे कौन सा है, तो तीसरे नंबर पे बिहार है। यहाँ पे तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे नंबर का जो ये ऑप्शन है, ये पहले नंबर का, ये सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। हालांकि आप सभी को पता है कि जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ की है, जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र की है, तीसरे नंबर पे बिहार की है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है, और जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ का है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है बिहार का। ठीक, अगले क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात कितना है, आप सभी को मैंने अभी बताया था कि 918 लिंगानुपात है। सबसे ज्यादा कहाँ का है, सबसे ज्यादा है गोपालगंज का। ठीक, और सबसे कम कहाँ का है, सबसे कम है मुंगेर का। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है। बिहार राज्य की साक्षरता दर आप सभी को पता है कि कितनी है, 61.80, जो कि इंडिया में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। ठीक, ये याद रखिएगा, 61.80 ये है यहाँ की लिटरेसी रेट है। अगला क्वेश्चन,
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत थी? कितने प्रतिशत थी? आप सभी को मैंने बताया था कि 10 करोड़ है यहाँ की, और इंडिया की कितनी थी? 121 करोड़। तो लगभग लगभग 8.56% जो है इंडिया की जनसंख्या का बिहार में जनसंख्या थी। ठीक। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या बिहार से अधिक है? इसमें से किसकी जो है जनसंख्या बिहार से अधिक है? आप सभी को पता है कि नंबर 1 पे यूपी है, यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र। तो यहाँ पर महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार का जनघनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो ये कितना है? ये है 1106। ये सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 1100 यहाँ का 1106 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना, जो कि क्या है? जो कि कैपिटल है, और आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा लोग कैपिटल में ही रहते हैं, जो राजधानी होती है वहीं पे लोग रहते हैं। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जब जिला जिला आपसे पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका हो जाएगा शेखपुरा। यहाँ पर सबसे कम जो है जनसंख्या है। ठीक। चलिए, राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है? शिवहर है। शिवहर में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रखिएगा ये चीज। ठीक। शिवहर का जनघनत्व कितना है? शिवहर का जनघनत्व है 1882 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। शिवहर जो है, शिवहर में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, और सबसे जनसंख्या घनत्व यहाँ का कितना है? 1882 है। अच्छा, टोटल बिहार का कितना है? टोटल बिहार का है 1106। बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनघनत्व की बात कर रहा है तो न्यूनतम जनघनत्व में आ जाएगा कैमूर। न्यूनतम जनघनत्व कैमूर का है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात की जब बात करेगा तो आपको मैंने पहले भी बताया है, भी मुंगेर है। मुंगेर में कितनी है? 876। और सबसे ज्यादा कहाँ है? गोपालगंज की कितनी है? गोपालगंज की जो है 1021 लिंगानुपात है। ठीक। चलिए, तो ये था आज का ये सेशन, और अगर आपको ये सेशन सही लगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।